बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर आफ़ियत के साथ हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक नेक्स्ट लेसन जो है वो नए चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है 10th क्लास की फ़िज़िक्स का। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी अपनी फ़िज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट से रेलेवेंट, क्योंकि लाइट के बगैर हम प्रैक्टिकली एक जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको नहीं डिस्कस कर सकते। तो यहाँ पर इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर लाइट को भी डिस्कस करेंगे और ऑप्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह आज का ये हमारा जो लेसन है ये लेसन नंबर 23 है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। स्टूडेंट, ये वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, रिफ्लेक्शन का। और लाइट के बारे में अगर हम सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करें तो फिर हमारे पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइट जो है वो हमारे पास ये आती है कि लाइट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट अब एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने तौर पर इसको ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। आज तक तो हम ये सुनते आए हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर अगर आपको इस लाइट की असल नेचर के बारे में बताया जाए कि ये किस तरह से ट्रैवल करती है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 पार्ट्स की फॉर्म के अंदर आती है। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास इस लाइट की ट्रैवलिंग है स्टूडेंट, डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी ये सेम टाइम में 3 तरह से ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन भी होती है, इन अ फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट भी होती हैं, और इसके बाद हमारे पास ये वेव की फॉर्म में भी आते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो हमें मोस्टली सिंगल रे ऑफ लाइट कभी नज़र नहीं आती, हमारे पास पूरी की पूरी बीम ऑफ लाइट जो है वो नज़र आती है। लेकिन हम पूरी की पूरी बीम ऑफ लाइट को अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे इमेज और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी बीम ऑफ लाइट में से 3 डिफरेंट पॉइंट्स की सिर्फ और सिर्फ 3 लाइट रेस को कंसिडर करते हैं और उसके मुताबिक हम अपनी फर्दर जो फिज़िकल नेचर है लाइट की और ऑप्टिक्स के अंदर उसका जो एप्लीकेशन लेवल है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पहले इनिशियली डिस्कशन की है लाइट से रेलेवेंट। अब सेकेंड ऑप्शन पे है हमारे पास रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन की तरह के 3 फिनोमिनाज हमने पहले डिस्कस किए अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन का, फिर हमने रिफ्रैक्शन का और देन डिफ्रैक्शन। स्टूडेंट, ये 3 फिनोमिनाज हमेशा आपको ऐसी क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर जो कि वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती हैं। तो हर वो चीज़ जिसकी नेचर वेव वाली होगी वो ये 3 फिनोमिना जो हैं वो आपको शो करवाते हैं। इसी तरह क्योंकि लाइट भी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेव, स्ट्रेट लाइन और वेव फ्रंट की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करती है, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि लाइट वेव भी हमें ये तीनों फिनोमिना शो करेगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन की। तो इसीलिए हम लोगों ने आज अपने इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ डिस्कस करनी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन है क्या। स्टूडेंट, इनिशियली हमने अपने इनिशियल 2 चैप्टर्स के अंदर भी इस बात को डिस्कस किया था कि जब भी कोई चीज़, कोई वेव, कोई लाइट रे, कुछ भी अपने एक मीडियम से, दिस इज़ द फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज़ द सेकंड मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर अगर ट्रैवल करने की कोशिश करती है और ये मीडियम बहुत ज़्यादा डेंस होने की वजह से, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अगर हमारी ये लाइट रे या वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाए अपने इनिशियल मीडियम के अंदर, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर अब हमने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ये ऑब्जर्व करना है कि अगर हम लाइट रे को कंसिडर करें तो लाइट रे किस तरह से रिफ्लेक्शन शो करेगी। रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हैं तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने एक प्लेन मिरर को, और अगर हम इस प्लेन मिरर को डिस्कस करें तो सबसे पहले नंबर पे हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास एक मीडियम है, दिस इज़ द फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज़ द सेकंड मीडियम।
ये जो हमारे पास ग्लास है स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड मीडियम होगा और इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब इस वजह से कुछ ये फिनोमिनाज हमें देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक लाइट रे स्ट्रेट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर आए एट सम एंगल, आकर इस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करे, इसको पास करने की कोशिश करे, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, बाउंस बैक हो जाए अपने ही मीडियम के अंदर, तो हम इस फिनोमिना को कंसिडर करते हैं दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे, कि ये लाइट रे के साथ हुई। अब सेकेंड ऑप्शन पे स्टूडेंट जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस कर लेते हैं तो अब हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स आ जाते हैं, ऐसे लॉज आ जाते हैं जो हम एज्यूम कर लेते हैं इन चीज़ों की बुनियादों पर कि भाई ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है और हमेशा रिफ्लेक्शन इन दो लॉज के ऊपर डिपेंड करेगी। स्टूडेंट वो लॉज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो हैं। पहला जो आपके पास स्टूडेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है उसमें आपने ये चीज़ एज्यूम करनी है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि ये हमारी लाइट रे आई है, जो लाइट रे हमारे पास स्टूडेंट इंसिडेंट होगी यानी स्ट्राइक कर रही है इनपुट की फॉर्म के अंदर, हम इसे नाम देते हैं इंसिडेंट रे का। और इसी तरह से वो लाइट रे जो बाउंस बैक हो जाएगी इसको हम स्टूडेंट नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे का। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इसी तरह जब हम लोगों ने ये देखना हो कि इंसिडेंट रे किस एंगल से आई और किस एंगल पर रिफ्लेक्ट करके गई, यहाँ पर इनके एंगल का डिफरेंस क्या था, क्या जिस एंगल से ये आई थी उसी एंगल पर वापस गई है या इनके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हुए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। स्टूडेंट नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मुराद होगा हमारी इस प्लेन सरफेस के अकॉर्डिंग कि दिस इज द परपेंडिकुलर और नॉर्मल लाइन। अब ये नॉर्मल लाइन क्लासिफाई करती है आपके इस क्वाड्रेंट को भी और इस क्वाड्रेंट को भी, और हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इसके लिए आप ये ऑब्जर्व कर लें कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे आपका एंगल बनाएगी आपकी इस नॉर्मल लाइन के साथ, तो हम इसे नाम देंगे स्टूडेंट इंसिडेंट रे का। और इसी तरह से अगर ये लाइन रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बनेगा ये नॉर्मल के साथ, इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास क्लियर आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर हमने अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए दो पॉइंट्स कंक्लूड किए, और वो दो पॉइंट स्टूडेंट ये थे कि हमेशा आपके पास जो नॉर्मल लाइन है, इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे, always lie on a same line or same point। जैसे हमने यहां पर ये कंसीडर कर लिया स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी और ये नॉर्मल थी, और ये तीनों लाइंस 1, 2 और 3 सेम पॉइंट पर और सेम लाइन पर जो है वो लाई कर रही हैं, मीट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पर। इसलिए हमारे पास एक पहला पॉइंट तो ये आ गया कि नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम लाइन। यानी क्या कंक्लूड किया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन पर लाई कर रही हैं, तो इसलिए हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज़ डिफाइंड एज द नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम लाइन। ये हमारे पास सेम बेस लाइन है। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अगर हम अपने सेकंड पॉइंट को कंसीडर करें तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये कंक्लूड होता है कि हमेशा आपके पास जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी ये जो आई का एंगल था ये आर के इक्वल होगा हमेशा। बेशक आपकी ये लाइन जो है वो इस एंगल पर आकर स्ट्राइक करवा दे, तो यहाँ से भी ये एंगल की रिफ्लेक्शन इसी जगह इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और फिर जो बनने वाले एंगल्स होंगे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आई एंड दिस इज आर, तो ये हमारे पास हमेशा सेम रहेंगे। सो दिस इज द टू बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास हमारी बेस लाइन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सरफेस वाली ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास सरफेस बिल्कुल प्लेन है,
स्मूथ सरफेस है तो जो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक प्रॉपर ही रहेगा। और यहां पर हमारे पास जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट इस फॉर्म में हमें मिलती चली जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास यही सरफेस जो है वो रफ हो जाए तो जब ये हमारे पास सरफेस स्टूडेंट रफ होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर हमें कुछ ना कुछ हिट एंड बम्प्स मिलते हैं, यानी सरफेस थोड़ी सी ऊंची नीची हो जाती है। दिस इज द रफ सरफेस। अब जब इस कंडीशन के ऊपर आपके पास फॉर एग्जांपल आकर आपकी रे यहां स्ट्राइक करती है इस जगह पर, तो क्योंकि यहां पर एक कर्व है हमारे पास, तो कर्व की वजह से हमारी लाइट में माइट बी पॉसिबल कि वो जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाए। इसी तरह अगर वो यहाँ से लाइट आती है और यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो स्टूडेंट इट माइट बी पॉसिबल कि ये फर्दर इस तरह से बेंड हो जाए। तो अब ये हमारे पास ये जो हिट एंड बम्प्स आ रहे थे, यानी लाइट रे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ स्ट्राइक करती है तो हो सकता है कि वो यहाँ से वापस इस तरफ चली जाए, अगर लाइट रे यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो हो सकता है कि वो ज़्यादा इस तरफ शिफ्ट कर जाए। तो ये इस तरह के हिट एंड बम्प्स की वजह से, रफ सर्फेसिस की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, और वो कैटेगरीज स्टूडेंट्स हमारे पास ये होती हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन and now this is called irregular reflection। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक के अंदर जो चीज़ें आपने याद करनी है और अंडरस्टैंड करनी है वो मैं दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ मीन बाय लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट स्टूडेंट हमारे पास, हम पहले सिर्फ और सिर्फ ये जानते थे कि लाइट जो है वो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट नॉट एक्चुअली। इसका सबसे बेसिक फिनोमिना होता है हमारे पास वेव फ्रंट का। अब वेव भी हमारे पास कंसीडर होती है, और इसी वजह से हमारे पास ये लाइट जो है वो तीन फिनोमिना शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के। तो स्टूडेंट फिर हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया, और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को स्टूडेंट हमने याद किया कि व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट रिफ्लेक्ट बैक और बाउंस बैक टू इट्स इनिशियल मीडियम, देन इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। स्टूडेंट इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने फिजिकली जो है वो एक डायग्राम के थ्रू जो है वो कंसिडर किया, और हमने ये कहा कि हमारे पास वो लाइट रे जो इंसिडेंट होगी दैट इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे, और जो हमारे पास बाउंस बैक हो जाती है, फिर बाउंस बैक होने के बाद हम उसको नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये हमारे पास सरफेस है और ये हमारी नॉर्मल लाइन है। इसी तरह इन कुछ बेसिक पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए जो हमेशा से ऐसे ही हमें हर फिनोमिना में नज़र आते थे, तो हमने लॉज बना लिए उनको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमने कंक्लूड किए, जिनमें से पहला ये था कि नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, रहते हैं। और सेकंड हमने ये कंसीडर किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहेगा उस कंडीशन में जब हमारे पास सरफेसेस स्मूथ हो जाएं। अगर स्मूथ सरफेस होगी तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, और अगर हमारी सरफेस रफ हो जाए स्टूडेंट तो फिर हमारे पास हिट एंड बम्प्स की वजह से हमारी जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर रहती है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर शायद ना हो सकते हों। डिपेंड करता है कि उसके अंदर हिट एंड बम्प्स कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास सरफेस स्मूथ है तो फिर हमारे पास जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें याद करने वाली थी स्टूडेंट, सबसे पहले यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, एंड देन आफ्टर इट यू मस्ट हैव टू लर्न द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर जस्ट टू। इसके बाद स्टूडेंट आप रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जो है वो याद करेंगे। एंड दिस इज जस्ट योर टुडेज टॉपिक, एंड इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन अदर लेसन, एंड दैट इज़ अबाउट द स्फेरिकल मिरर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद करिए, अपने बेसिक फिनोमिनास को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिए, ताकि आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो आपकी नॉलेज के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएं और आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।